केसली का प्रेतवादित पुल। यह सीधे एक मित्र के साथ बातचीत से आता है जिसके पास केसली के प्रेतवादित पुल के बारे में साझा करने के लिए एक असामान्य कहानी थी। जब वह छोटा था तब उसने देखा था कि कैसे उसका अपना एक व्यक्ति भूत प्रेत से ग्रस्त था। इसने उसे झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी अलौकिक चीज से परेशान होते हुए देखा था। यह कहानी है। काफ़ी समय हो गया जब पुनीत अपने गांव को नहीं गया था। शादियों और छुट्टियों के दौरान वह आमतौर पर मध्य प्रदेश के केसली में कदम रखते थे। ऐसे ही एक अवसर पर जब उनको अब एक चचेरे भाई की शादी हो रही थी, उन्हें अपने पूरे परिवार के साथ फिर जुड़ने से मौका मिल गया। यह शादी बहुत हिट रही, जैसे कि आमतौर पर भारतीय शादियाँ होती है, धूमधाम और भव्यता के साथ। बाराती गुस्से में थे कि खाने में संतुष्ट थे, चाहे उनकी प्लेटों में कितने भी गुलाब जामुन क्यों न हो। वयस्क नशे में धुत होकर बैंड की तेज ध्वनि पर नाच रहे थे, जिसका देश अब इतना आदी हो गया है कि कोई शिकायत नहीं करता। उन्हें शहरों की परवाह नहीं है, लेकिन गाँव की है, क्योंकि हर निवासी को पता है कि किसकी शादी किससे हो रही है, पार्टी कितनी भव्य है। कुछ चोरी छुपे बच्चों को मेन्यू से पहले ही पता था। केवल पुनीत ही एक बाहरी व्यक्ति था जिसे शादियों या उनके साथ होने वाली चीज़ों की परवाह नहीं थी। वह सिर्फ अपने परिवार के साथ रहना चाहता था। वह उन सभी एक साथ एक ही छत के नीचे देखना पसंद करते थे, और यही वह एकता थी जिसने उन्हें शहर के शोर शराबों से भव्य जीवन जीने के बावजूद किसी तरह अपनी जड़ों से बांधे रखा था। बाकी का विवाह समारोह संपन्न होने के तुरंत बाद पुनीत को अब घर वापस जाना था। उनके साथ उनके चाचा और चाची भी थे। सजा देने वाली सड़कों उन्हें थका देती थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहे थे, उनका लगभग जान ही सोख लेती थी। सूरज उतना ही झुलसा देने वाला था जितना सिर के ऊपर होने पर महसूस होता है। पुनीत की चाची ने उनसे रुकने और थोड़ी देर आराम करने का आग्रह किया, इसलिए उन्होंने उस पुल के पास रुकने का फैसला किया जिसे उन्हें पार करना था। तभी उसके चाचा का फ़ोन आया। यह पुनीत के पिता का फ़ोन था और उन्होंने उनके ठिकाने के बारे में पूछा। उनके चाचा ने उन्हें बताया कि वे रास्ते में हैं। वे केसली के पुल के पास आराम कर रहे थे। घबराकर पुनीत के पिता ने फोन पर चिल्लाकर उनसे पुल पर रुकने के लिए कहना शुरू कर दिया था। उनके चाचा ने चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया और फिर वही आराम किया। पुनीत टिप्पणी करने के लिए बहुत छोटा थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद को उठाया और अपने घर के लिए चल पड़े। ऐसा ही लग रहा था कि दिन ठीक ठाक चल रहा था। तभी किसी ने देखा कि पुनीत की चाची असामान्य रूप से लंबे समय तक बैठी प्रार्थना कर रही थी। वह बीच बीच में अपनी तरफ देखते हुए मंत्र बुदबुदा रही थी। जब 1 घंटे से अधिक समय हो गया तो परिवार को चिंता हुई और उन्होंने उससे पूछने का फैसला किया कि मामला क्या है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उसने उत्तर दिया, जब मैं प्रार्थना कर रही हूँ तो आवाज़ें मुझे परेशान नहीं करती। हर कोई अचंभित रह गया। लगभग तुरंत ही एक पुजारी को बुलाया गया। जब ओझा आया तो उसने उसे परेशान करने वाली बात जानने के लिए सामान्य रूप से जम्बो जम्बो शुरू करा। उसने उससे कहा कि अगर वह रुके तो वह अपने कानों में लोगों को कुछ फुसफुसाते हुए
बात करते हुए सुन रहे सकते हैं। इसमें दर्दनाक चीखें और अनुरोध शामिल थे। उन्हें सुनना पागल कर देने वाला था। चूंकि केसली में भी ऐसी मामले सामने आया था, इसलिए ओझा को समझ आ गया था मामला क्या है। जब वह धीरे धीरे गहरी नींद में सो रही थी तो उसने उस पर भूत प्रेत भगाने का कार्य किया। केसली के पुल के पीछे की कहानी। जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने परिवार को केसली के पुल के पीछे की कहानी बताई। एक बार पुल के पार करते समय यात्रियों से भरा एक बस पलट गई थी। दुर्घटना में 1 दर्जन लोगों की जान चली गई। उस घातक घटना ने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को सामान्य रूप से अपने साथ ले लिया। बेरहम नदी ने बस और उसमें सवार लोगों को भी निगल लिया। आज तक लोग अक्सर नदी में डूबे लोगों को, भूतों को देखते हैं और उनका सामना करते हैं। उनकी बेचैन आत्माएं आज भी पुल के पास शरण लिए भटकती है। यह स्पष्ट था पुनीत की चाची पर पुल का भूत सवार था या उसके साथ था। जागने पर उसे पुल पर रुकने से लेकर प्रार्थना कक्ष में क्या क्या करने तक कुछ भी याद नहीं था।